Everyone, my name is Taimur Wasim. I am currently a student of BS Zoology in my 8th semester at University of Chakwal. Today I am going to talk about parental care in fishes. So let's get started. इसका इंट्रोडक्शन देखें अगर हम तो पेरेंटल केयर क्या है, एक ऐसी एसोसिएशन बिटवीन द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग जिससे क्या हो कि यंग वंस के जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल को वो इंक्रीज करवाए। इसको हम पेरेंटल केयर कहते हैं। फिशेस में अगर बात करें तो ये ऑल जो पोस्ट स्पॉनिंग केयर होती है ना ऑफस्प्रिंग की, वो भी पेरेंट्स के थ्रू होती है, यानी कि एग लेने के बाद जब न्यूली हैच यंग वन प्रोड्यूस होते हैं उनकी भी केयर पेरेंट्स करते हैं। जिन स्पीशीज में पेरेंटल केयर मौजूद है ये उनकी बात है। ओवरऑल अगर देखें फिशेस की बात करें तो ये दे आर नॉट गुड पेरेंट्स। ये अब लीव कर देते हैं स्पॉनिंग ग्राउंड सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन। रेशो की अगर बात करें तो 77% जो फिश स्पीशीज हैं उनमें कोई भी पेरेंटल केयर नहीं है। 17% जस्ट एग्स की केयर करते हैं और 6% जो है वो एग्स के साथ साथ न्यूली हैच यंग वंस की भी केयर करते हैं। ये जो नेक्स्ट है, द लैक ऑफ पेरेंटल बिहेवियर इज कोरिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ एग्स और स्पर्म होंगे उतनी ही कम पेरेंटल केयर होगी। तो फिशेस का जैसे आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा नंबर में इनके एग्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से इनमें पेरेंटल केयर बहुत कम है। बट देयर आर मैनी फिशेस वेयर डेफिनेट पेरेंटल केयर हैज़ बीन इवॉल्व। कुछ स्पीशीज फिश स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें एक डेफिनेट पैटर्न प्रेजेंट है इसका पेरेंटल केयर का। पैटर्न्स ऑफ पेरेंटल बिहेवियर इन फिशेस की बात करें तो उनमें ओवरऑल 3 पैटर्न्स हैं, मैटरनल केयर, पैटर्नल केयर और बाई पैटर्नल केयर। मैटरनल केयर यानी कि जिसमें मदर फीमेल यानी कि प्रोवाइड करती है केयर और प्रोटेक्शन अपने ऑफस्प्रिंग्स को। इसमें लाइक नेस्ट बिल्डिंग, एग गार्डिंग, फेनिंग और डिफेंडिंग द एग्स और यंग फिशेस फ्रॉम प्रेडेटर। फॉर इसकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, चिचलेट और साइमस फाइटिंग फिशेस। नेक्स्ट अगर पैटर्न की बात की जाए वो है पैटर्नल केयर। पैटर्नल केयर वो जिसमें फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है केयरिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग की, लाइक एग गार्डिंग में हेल्प करते हैं, नेस्ट बिल्डिंग में और माउथ ब्रोडिंग में। फॉर एग्जांपल इन सी हॉर्सेस, पाइप फिशेस एंड सम स्पीशीज ऑफ चिचलेट्स। इनकी अगर रेशो की बात करें तो पैटर्नल केयर ऑलमोस्ट 50% फिशेस में पैटर्नल केयर प्रेजेंट होती है और जो मैटरनल केयर है वो 30% है। बाई पैटर्नल केयर, बाई पैटर्नल केयर वो जिसमें बोथ पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं द केयर ऑफ द एग्स एंड यंग वंस। फॉर एग्जांपल जैसे कि सर्टेन स्पीशीज हैं एंजल फिश की, दोनों पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं क्लीनिंग एंड गार्डिंग द नेस्ट साइट और इसके साथ साथ फेनिंग ऑफ द एग्स ताकि प्रॉपर ऑक्सीजनेशन और डेवलपमेंट हो सके। अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ पेरेंटल केयर इन फिशेस की तो फिश में बहुत सारे मेथड्स प्रेजेंट हैं जिससे वो अपने ऑफस्प्रिंग्स की केयर करते हैं, जैसे कि depositing eggs in suitable places, nest building, mouth cavity as shelter, coiling round eggs, attachment to body, formation of integumentary cup, development of broad pouches, mermaid's purses, viviparity। अब इन सब को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मेथड है वो है डिपॉजिटिंग एग्स इन सूटेबल प्लेसेस। बहुत सारी फिश स्पीशीज एक स्पेसिफिक प्लेस सेलेक्ट करती हैं जहाँ पर वो अपने एग डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि डेपोजिशन ऑफ एग्स इन स्टिकी कवरिंग। यानी कि इसमें क्या होता है कि स्टिकी एग्स जो होते हैं ना स्प्रेड कर देती हैं फिशेस स्टिकी कवरिंग्स पर। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कि येलो पर्च, जो एग्स होते हैं डिपॉजिट होते हैं एक रूप लाइक स्ट्रक्चर में और ये एग्स एक लॉन्ग फ्लोटिंग मेम्ब्रेन्स पर प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल है इसकी एंगलर फिश जो कि ले करती है एग्स एक जेलेटिनियस एक्सटर्नल कोट पर
और फ्लाइंग फिश भी इसी में आ जाते हैं, जो सेक्रीट करते हैं एक स्टिकी थ्रेड लाइक सेक्रीशन फ्रॉम देयर किडनी ऑन विच द एग्स रिमेन अटैच्ड। ये डायग्राम देखते हैं। ये सबसे पहले ये डायग्राम है येलो पर। ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर में एग डिपॉजिटेड होते हैं। ये एक लॉन्ग फ्लोटिंग मेम्ब्रेन है इसके ऊपर। और एंगुलर फिश की बात करें तो ये एक जेलेटिनियस आउटर कोट है जिसमें ये एग्स डिपॉजिट हैं। और फ्लाइंग फिशेस की बात करें उसमें ये एक स्टिकी थ्रेड लाइक सेक्रीशन होती है फ्रॉम द किडनी जिस पर ये एग्स अटैच होते हैं। जो टाइप है वो है एग स्केटर्ड ओवर एक्वाटिक प्लांट। बहुत सारी फिश स्पीशीज अपने एग जो है एक्वाटिक प्लांट्स पर स्केटर कर देती हैं लाइक पाइक्स, कार्प्स। ये अपने जो एग्स हैं ना वो एक्वाटिक प्लांट पर अटैच कर देती हैं। नेक्स्ट है एग डिपॉजिटेड ऑन डेड शेल्स ऑफ बाइबिल। कुछ स्पीशीज जो होती हैं ना वो डेड शेल्स ऑफ बाइबिल पर अपने एग डिपॉजिटेड कर देती हैं। फॉर एग्जांपल फीमेल ऑफ यूरोपियन बटरलिंग वो अपने एग्स करती है, डिपॉजिट करती है इन द सिफोन ऑफ ए फ्रेश वाटर मसल विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब जो कि एक्ट करता है एज अ ओविपोसिटर। ओविपोसिटर एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि ड्रॉन होती है फ्रॉम द ओविडक्ट। आफ्टर ओविपोजिशन क्या होता है, मेल रोडस इमीडिएटली शेड स्पर्म शेड करता है वो एग्स पर, देन गार्ड करता है। ये इसका डायग्राम देख लें। डायग्राम में ये फीमेल फिश है। ये से ओविपोसिटर इसकी बॉडी से ओविपोसिटर की फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू एग्स ये कर देती है शेड इस स्वान मसल्स पर। देन जो मेल होता है वो इस पर स्पर्म शेड करता है, देन इनको गार्ड करता है। पेरेंटल केयर का फिशेज में वो है नेस्ट बिल्डिंग। कुछ स्पीशीज क्रूड नेस्ट प्रिपेयर करती हैं एग लेइंग के। सबसे पहले एक सूटेबल प्लेस सिलेक्ट करती हैं जिसको ये टिल डेथ तक डिफेंड करती हैं। बहुत सारी स्पीशीज के जो मेल्स होते हैं लाइक डार्टर्स, सनफिशेस और स्लेट, ये एक शैलो बेसन लाइक नेस्ट प्रिपेयर करते हैं जिस पर फीमेल्स एग ले करती हैं। स्टोन्स और पेबल्स को रिमूव किया जाता है ऐसे नेट पे और मेल इनको गार्ड करते हैं टिल हैचिंग। नेस्ट बिल्डिंग की टाइप्स की बात की जाए तो सबसे पहले अनप्रोटेक्टेड नेस्ट। कुछ स्पीशीज अपने जो नेस्ट है उनको अनप्रोटेक्टेड छोड़ देती हैं जैसे कि फ्रेश वाटर फिशेज क्रूड नेस्ट प्रिपेयर करती हैं विद एक्वेटिक वेजिटेशन जहाँ पर वो एग ले करती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटोपेट्रस एंड लेपिडोसाइरन ये डीप होल प्रिपेयर करती हैं जिनमें फीमेल ले करते हैं एग। मेल प्रोटेक्ट करते हैं नेस्ट को जब तक कि डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती। इसकी टाइप की बात करें तो वो है क्रूड नेस्ट। क्रूड नेस्ट में क्या होता है, वो फर्टिलाइज हुआ होता है, वो मेल उसको प्रोटेक्ट करते हैं और जब तक कि यंग वन हैच नहीं हो जाते। यंग वन देन अलाउ किए जाते हैं कि वो नेस्ट को छोड़ दे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ फादर। Both the male and female of some catfishes of North America prepare a crude nest in the mud of algae. ये catfishes इसकी एग्जांपल है, मेल और फीमेल दोनों। Nest is sometimes provided with a protective cover of logs and stones, etc. टाइप है नेस्ट इन डेड एक्वेटिक वीड्स। कुछ स्पीशीज जो होती है वो डेड एक्वेटिक वीड्स में अपने नेस्ट प्रिपेयर करती है। सबसे इनकी जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है वो है मेल स्टिकलबैक गैस्ट्रोस्टेस एक्यूलेटस जो कि एक स्मॉल फ्रेश वाटर फिश है नॉर्थ अमेरिका के लेक्स और पॉन्ड में प्रेजेंट होती है। मेल फिश एक्चुअली क्या करता है, एक नेस्ट बनाता है डेड एक्वेटिक वीड्स पर जो कि ज्वाइन होता है किसी भी स्टिकी सेक्रीशन से जो कि उसकी किडनी सेक्रीट करती हैं। जब नेस्ट एक कंसिडरेबल साइज का हो जाता है, मेल एक स्मॉल टनल बना लेते हैं। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टनल एक एलेबोरेट कोर्टशिप रिचुअल के बाद जो मेल है ना वो फीमेल को मैच्योर फीमेल को ना उस टनल में लाती हैं फॉर एग लेइंग। आफ्टर लेइंग एग द फीमेल स्विम अवे फ्रॉम द मेल कीप वॉच ओवर द फर्टिलाइज एग टिल डेवलपमेंट इज ओवर। यानी कि ले एग ले होते सारी जो फीमेल है ना वो नेस्ट छोड़ देगी और जो मेल है ना वो
जब तक कि फर्टिलाइज एग डेवलप नहीं हो जाती, उनकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाती, वो उनको प्रोटेक्शन करेगा। ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये डायग्राम में, ये इस तरह का नेस्ट प्रिपेयर करते हैं। और वो फोमी नेस्ट, इसकी नेस्ट की लास्ट टाइप ऑफ फोमी नेस्ट। फोमी नेस्ट प्रिपेयर किया जाता है बाय द ब्लोइंग ऑफ बबल्स ऑफ एयर एंड स्टिकी म्यूकस, जो कि बहुत सारी फिशेज में प्रेजेंट होता है। बबल्स ऑफ एयर और म्यूकस जो ढेर करते हैं ऑन द फ्लोटिंग मैस ऑफ फोम। एग जो होते हैं वो मेल कलेक्ट करते हैं इसकी अपनी माउथ कैविटी में, और उनको इस वे में थ्रो करता है कि ताकि वो लोअर सरफेस ऑफ फोमिनेस पर प्रेजेंट हो। इस तरह की केयरिंग प्रेजेंट होती है बीटा स्प्लेंडर, मार्कोपोडस, ओपर्कुलरिस और बहुत सारी और फिश स्पीशीज में। ये इस इसकी डायग्राम से पेरेंटल केयर का फिशिंग में वो है माउथ कैविटी शेल्टर। कुछ स्पीशीज में एग जो होते हैं ना, वो डेवलप होते हैं विद इन द माउथ ऑफ द पेरेंट। जैसे कि बहुत सारे चिचलेट्स जो है ना, उनमें फीमेल जो है कैरी करती है एग्स अपनी ओरल कैविटी में। आफ्टर हैचिंग यंग फ्राई है ना, वो लीव नहीं करता शेल्टर फॉर सम टाइम, और स्विम करता है नियर द माउथ, ताकि कोई भी अगर कोई डेंजर आए, कोई प्रीडेटर आए, उससे बच सके। इसके अलावा भी इसकी एग्जांपल है, जैसे कैट फिश मेल कैरी करता है एग और यंग वन अपने माउथ में, और इस दौरान ये फूड भी नहीं लेता। ये अगर इस डायग्राम देखें, ये फीमेल अपने माउथ में ये इनको ईट नहीं कर रही है, बल्कि ये इनको प्रोटेक्शन के लिए अपने माउथ के अंदर कैरी कर लेती है यंग वंस को, प्रीडेटर से बचाने के लिए। नेक्स्ट जो मेथड है पेरेंटल केयर का, वो है कॉइलिंग राउंड एग्स। यानी कि एग के राउंड सारे कॉइल कर लेना उसको। फॉर एग्जांपल जैसे कि बटर फिश पॉलिश, वो क्या करती है, रोल्स द एग into a rounded ball, and then one of the parent remain on guard, possibly male guard the egg ball by coiling around it। यानी कि जो बटर फिश है उसमें इस तरह की पेरेंटल केयर पाई जाती है। वो क्या करती है, एक राउंड बॉल की तरह ना वो एग्स को ना प्रोटेक्ट कर लेती है, लाइक उनके अराउंड एक कॉइलिंग बना देती है, जिससे वो एग्स को प्रोटेक्ट करती है। यूजुअली मेल परफॉर्म करता है ये एक्टिविटी। पेरेंटल केयर का फिशिंग में वो है अटैचमेंट टू बॉडी। यानी कि बहुत सारी फिश स्पीशीज ऐसे करती है कि जो एग्स है ना, वो अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लेती है उनको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इन कॉर्टस इंडिकस द मेल जो होता है ना, वो डेवलप कर देता है एक बोनी हुई हुक, जो कि प्रोजेक्ट होती है फ्रॉम द फोरहेड, और सपोर्ट किया जाता है उसको एक स्पेशल प्रोसेस ऑफ स्कल बोन। एग जो होते हैं टू बंचेस में ग्रुप होते हैं विद द हेल्प ऑफ filamentous प्रोसेस ऑफ द एग मेम्ब्रेन। एग जो होता है वो अटैच होता है एग द फॉरहेड, इस तरह से अटैच, वो एग इस तरह से अटैच होता है कि एक बंच होता है ना एग्स का, वो हेड की एक साइड पर ना लाई करता है जब वो स्विम करती है। ये जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर है। पेरेंटल केयर इन फिशेस का वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटेगुमेंट्री कप। यानी कि इंटेगुमेंट्री कप की फॉर्मेशन होती है, जिससे की हेल्प से वो पेरेंटल केयर करते हैं। ये किस तरह होती है कि ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन जो स्किन होती है लोअर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल फिश बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो जो लोअर स्किन होती है ना फीमेल बॉडी की, वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाती है। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है एग्स की, जो फीमेल है वो अपनी बॉडी को प्रेस करती है अगेंस्ट द एग, इस तरह से कि एग जो होते हैं ना, वो उसके स्मॉल इंटेगुमेंट्री डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर हर जो एग होता है वो अटैच हो जाता है इनसाइड द कप बाय एन इनकॉन्स्पिशियस स्टॉक। एग इसी पोजीशन में रहते हैं टिल हैचिंग। ये इसकी डायग्राम है। ये प्रेजेंट होती है इन कैटफिश प्लेटिस्टेकिस ऑफ ब्राजील।
अगर मेथड की बात करें वो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड पाउचेस। ब्रॉड पाउचेस क्या होते हैं? एक सैक लाइक कैविटी होती है पेरेंट बॉडी में, जिसमें क्या होते हैं, एग्स डिपॉजिटेड होते हैं और फर्टिलाइज होते हैं और यंग वन डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि पाइप फिश, सैंगनेथिस और सी हॉर्स हिप्पोकैम्पस, जो एग डेवलप होते हैं विद इन द ब्रॉड पाउचेस ऑफ मेल। एग्स जो होते हैं ट्रांसफर हो जाते हैं ब्रॉड पाउचेस में बाय द फीमेल, और डेवलपमेंट टेक्स प्लेस होती है विद इन द ब्रॉड पाउचेस। ये एग्जांपल है, ये ब्रॉड पाउचेस हैं। फीमेल इसके अंदर एग्स को ट्रांसफर कर देती है, देन डेवलपमेंट इधर इनमें टेक प्लेस होती है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है मर्मिड्स पर्सेस। मर्मिड्स पर्सेस क्या होते हैं? ये एग केस या एग कैप्सूल होते हैं जो कि केसिंग कर देते हैं सराउंडिंग द एग्स of oviparous sharks or skates. For example, in oviparous sharks, Caecilium जो कि ले करती है fertilized eggs inside the protective horny egg capsule, और मरमेड पर से जो कि remain सीवीड्स के अंदर रहते हैं by their long tendril। यंग जो होता है हैच आउट होता है आफ्टर रप्चरिंग द एग। जैसे ये रप्चर हो जाता है, यंग इसमें से हैच हो जाएगा। लास्ट मेथड है पेरेंटल केयर का फिशेज में, हुआ है वीवी पैरिटी। सबसे जो हाईएस्ट डिग्री है पेरेंटल केयर की वो वीवी पैरिस फिशेज में प्रेजेंट होती है, जिसमें यंग वन जो डेवलप होते हैं वो विद इन द फीमेल ऑफ ओविडक्ट। A few species of viviparous such as dogfish, Collidon and the surffish Cametogester aggregatus ये पेरेंटल केयर शो करती हैं। बोथ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट्स और इंटरनल, दोनों फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट इसमें इंटरनल होती है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो नरिश होता है मोस्टली बाय yolk sac placenta, एंड द यंग आर बोर्न विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडल्ट। जो यंग इसमें बोर्न होते हैं वो एडल्ट के कैरेक्टरिस्टिक के साथ होते हैं। जो वीवी पैरिटी होती है वो मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंट करती है हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लेसेंटा। ये डायग्राम है जिसमें बॉडी कैविटी ऑफ क्रेमेटोजेस्टर एग्रीगेटस की ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है विद इन द बॉडी कैविटी। हम बात करें इसके कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स ऑफ पेरेंटल केयर के, तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं। लाइक ये सर्वाइवल में इंक्रीज करते हैं, सर्वाइवल प्रोटेक्ट करते हैं एग्स को भी, यंग वंस को भी। इसके अलावा कंट्रीब्यूट करते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस को। इसके अलावा इंक्रीज करवाता है ग्रोथ रेट एंड क्वालिटी, और बेटर डेवलपमेंट के लिए पेरेंटल केयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अगर कॉस्ट की बात करें हम पेरेंटल केयर की, या इसके लाइक डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले है रिड्यूस फॉर एजिंग, क्योंकि टाइम और एनर्जी स्पेंड होती है एग्स को गार्ड करने में या फ्राई को गार्ड करने में, तो ये क्या कर दे कि पेरेंट्स की जो फूड फाइंडिंग एबिलिटी है ना, उसको ये लिमिटाइज कर देगी, जो कि नेगेटिवली इम्पेक्ट करती है इनकी हेल्थ को और फ्यूचर रिप्रोडक्टिव सक्सेस को। सेकंड जो बड़ी इसकी कॉस्ट है वो है इंक्रीज वल्नरेबिलिटी, यानी कि केयरिंग पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा कॉन्सिपिशियस और पोटेंशियली ज़्यादा सस्पेक्टेबल हो जाते हैं टू प्रिडेशन देमसेल्फ। यानी कि ये अपने यंग वंस को तो बचाते हैं, लेकिन उनमें जो इनकी अपनी प्रिडेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन पेरेंटल केयर इन फिशेज, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इफेक्ट है पेरेंटल केयर में, यानी कि किस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट कर रही हैं पेरेंटल केयर को। सबसे पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड डिग्रेडेशन, यानी कि जो कोस्टल डेवलपमेंट, ड्रेजिंग जो होती है ना, वो पॉपुलेशन को कि वो डिस्ट्रॉय कर देती है स्पॉनिंग ग्राउंड और नर्सरी हैबिटेट को, जो कि पेरेंटल केयर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा जो डिस्टर्बेड हैबिटेट होता है उसमें फिशेस के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो कोई भी इन सूटेबल नेस्टिंग साइट जो है ना उसको फाइंड करें और अपने एग्स या फ्राई को उधर एक्सपोज करें।
टाइप है ओवरफिशिंग। ओवरफिशिंग डिप्लीट करवा देती है फिश पॉपुलेशन को, जिससे इम्पैक्ट पड़ता है इसकी ब्रीडिंग स्टॉक पर, और पोटेंशियली ये क्या कर देती है, मेटिंग सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे क्या होगा, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ ब्रीडिंग पेयर्स और इंडिविजुअल अवेलेबल फॉर पेरेंटल केयर। थर्ड है पोल्यूशन। पोल्यूशन जैसे कि वाटर की पोल्यूशन वेरियस डिटरमिनल इफेक्ट्स शो करेगी पेरेंटल केयर बिहेवियर पर। पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, हार्म कर देंगे हेल्थ ऑफ बोथ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, जिससे क्या होगा कि फोरेजिंग एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी और अल्टर कर देंगे पेरेंटल इंस्टिंक्ट्स। और है इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज। अगर हम कोई इन्वेसिव स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो ये क्या करेगी, ये compete करेगी विद द नेटिव स्पीशीज फॉर रिसोर्सेज एंड स्पॉनिंग ग्राउंड, जिससे क्या होगा, ये कंपटीशन क्या करेगा, डिसरप्ट कर देगा पेरेंटल केयर बिहेवियर को और रिड्यूस करवा देगा सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग इन नेटिव स्पीशीज। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी अफेक्ट करता है पेरेंटल केयर इन फिशेस को, जैसे कि जैसे जैसे वाटर टेम्परेचर राइज होता है और ओशन एसिडिफिकेशन होती है, ये डिसरप्ट कर देते हैं फिश की फिजियोलॉजी को और रिप्रोडक्टिव साइकिल्स को, जिससे डिफरेंट चेंजेस आ जाती हैं पेरेंटल केयर बिहेवियर में, स्पॉनिंग टाइम एंड ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सक्सेस में। अगर हम देखें पेरेंटल केयर अक्रॉस डिफरेंट फिश टेक्सा, यानी कि इसमें कंपैरिजन देखेंगे डिफरेंट फिश स्पीशीज का कि किस तरह किस स्पीशीज में कितना ज़्यादा पे कितनी ज़्यादा पेरेंटल केयर है, किस में मॉडरेट लेवल है, किस में कम है। जैसे कि सबसे पहले देखें सी हॉर्सेज एंड पाइप फिशेज फैमिली सिंगनाइथिडी, इनमें क्या है, मेल प्रेगनेंसी है, पहले भी हम बात की है इसके बारे में कि मेल कैरी करते हैं फर्टिलाइज एग्स और डेवलपिंग एम्ब्रियो इन ए ब्रॉड पूच ब्रॉड पाउच, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन अंटिल बर्थ। नेक्स्ट है माउथ ब्रीडिंग अफ्रीकन चिचलेट्स जीनस तिलैपिया। माउथ ब्रीडिंग इनमें होती है, पेरेंट्स कैरी करते हैं फर्टिलाइज एग्स और फ्राई इन देयर माउथ्स अंटिल दे हैच। नेक्स्ट है एनाबेंटॉइड्स फैमिली ओरोनिमाइडी। इनमें क्या होता है, बबल नेस्ट बिल्डिंग होती है, मेल कंस्ट्रक्ट करते हैं नेस्ट और गार्ड करते हैं एग्स को जब तक कि ये हैचिंग हो जाते हैं। सम टाइम ये असिस्ट करते हैं फ्राई केयर में। बात करें कैटफिश की, ऑर्डर सिलिरोफॉर्म्स, इनमें क्या होता है, नेस्ट बिल्डिंग और प्रोटेक्शन होती है। सम स्पीशीज बिल्ड शेल्टर्स फॉर स्पॉनिंग एंड गार्ड एग्स एंड फ्राई। देखते हैं चिचलेट। चिचलेट में सबसे ज़्यादा डाइवर्स केयर है, यानी कि ये नेस्ट बिल्डिंग भी करते हैं, ब्रॉड प्रोटेक्शन और माउथ ब्रीडिंग भी करवाते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर यंग वंस एंड देयर एग्स। इसके बाद है स्टिकल बैग्स फैमिली गेस्ट्रोस्टाइडी। इनमें मॉडरेट केयर है, ये नेस्ट बिल्डिंग करते हैं, ब्रॉड प्रोटेक्शन करते हैं। सम टाइम सिर्फ फीमेल करती है और सम टाइम सिर्फ मेल, या दोनों भी कर सकते हैं। बात करें किल फिशेस की, तो किल फिशेस में वेरिएबल केयर होती है, कुछ नेस्ट को गार्ड करते हैं और एग्स को, लेकिन जनरली लेस पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट है सल्मोनाइड। सल्मोनाइड में बहुत ज़्यादा लिमिटेड केयर होती है, नेस्ट बिल्डिंग होती है और मिनिमल एग प्रोटेक्शन होती है। शार्क्स। शार्क्स की बात करें, इनमें इंटरनल गेस्टेशन होती है, एम्ब्रियो डेवलप होते हैं इनसाइड द मदर बट नो पेरेंटल केयर आफ्टर बर्थ। लेम्प्रेस की बात करें, इनमें कोई केयर नहीं होती, सिंगल ब्रीडिंग होती है, एडल्ट डाई हो जाते हैं आफ्टर स्पॉनिंग एंड लीव कर देते हैं एग्स अनअटेंडेड। अगर इसको समराइज करें तो पेरेंटल केयर इन फिश है वो डिफरेंट मेथड्स में प्रेजेंट है पेरेंटल केयर के, फ्रॉम जैसे कि नेस्ट बिल्डिंग, मूव ब्रीडिंग, तो और भी बहुत सारे मेथड हैं। जैसे इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं और साथ साथ ही इसके सम डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी और टाइम का एक्सपेंडिचर होता है इस पर, लेकिन जितनी ज़्यादा बहने होगी इन पेरेंटल केयर उतनी ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो प्रेडेटर से यंग वंस को बचा लेंगे और इनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी।
So I hope you guys like the video. Thank you for watching.